नमस्कार, स्पेशल न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। आज स्पेशल न्यूज़ में पाकिस्तान के कुछ समाचार होंगे और इस पर समीक्षा की जाएगी कि जो पाकिस्तान पूरे दुनिया में अपने अच्छाई के लिए तो नहीं लेकिन अपने कट्टरता के लिए, अपने एक अजीब व गरीब व्यवहार के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उसकी हरकतें हमेशा समाचारों में रहती हैं, न्यूज़ में रहती हैं। तो आखिर पाकिस्तान है क्या, इस पर एक समीक्षा की जाएगी, विस्तार से बताया जाएगा कि पाकिस्तान क्या है। यह कार्यक्रम शुरू हो उसके पहले कुछ लेटेस्ट समाचार हैं पाकिस्तान के, जिससे आपको इसके आइडियोलॉजी पर, इसकी सोच पर, इसके विचारधारा पर समझने में आसानी होगी कि पाकिस्तान क्या है। तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लगभग, जो खबरें आ रही हैं कि 100 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है और अब भी वो जंग चल रही है। तो ये जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, ये उसी की तस्वीर है। और दूसरा लेटेस्ट न्यूज़ में है जो हमेशा से होता रहा है कि अभी हाल में एक हिंदू व्यवसायी सतन लाल की मार करके हत्या कर दी गई है। इसके पहले भी एक हिंदू व्यवसायी सुनील कुमार की भी हत्या की गई है। कुछ दिन पहले ईसाई पादरियों की भी हत्या हुई है। तो ये कार्यक्रम क्यों चलते रहते हैं पाकिस्तान में, तो इसको जानने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ये जाना जाए कि पाकिस्तान क्या है, व्हाट इज़ पाकिस्तान। यदि पाकिस्तान को हम समझ लेते हैं तो ये समझने में आसानी हो जाएगी कि पाकिस्तान की ऐसी हरकतें क्यों हैं, ये इसका नेचर क्यों है, यह इसकी प्रकृति क्यों है। तो इसको समझने में आसानी होगी। तो आज जो भी बातें होंगी वो पाकिस्तानी विचारकों के अनुसार ही होगी और पाकिस्तान के जो भी इस्लामी स्कॉलर हैं उनके जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उसी के अनुसार पाकिस्तान को समझने का प्रयास किया जाएगा। तो इस्लामी विद्वान, पाकिस्तानी विचारक डॉक्टर इसरार अहमद, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके अनुसार पाकिस्तान क्या है। तो उनके अनुसार पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, एक सोच है। उसी के आधार पर पाकिस्तान चलता है, उसी के अनुसार पाकिस्तान की नीतियां बनती हैं। इसी तरह एक और भी इस्लामी विचारक हैं FK दुरानी, उनके अनुसार पाकिस्तान का मतलब कि पाकिस्तान का निर्माण इसलिए अहम है कि उसे आधार बनाकर शेष भारत को इस्लाम में दीक्षित किया जाए या उसका इस्लामीकरण किया जाए। तो पाकिस्तान एक सैनिक छावनी है, पाकिस्तान एक सैनिक छावनी है जिसे आधार बना करके शेष भारत का इस्लामीकरण किया जाए। यह पाकिस्तान का मतलब है, पाकिस्तान का अर्थ है। पाकिस्तान क्या है, यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान किस चिड़िया का नाम है। तो आइडियोलॉजी क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब अल्लाह एक है, मोहम्मद उनके रसूल हैं। जो भी इसके बाहर है
उसके विरुद्ध जिहाद करना यह प्रत्येक मोमिन का फर्ज है, ड्यूटी है। और जो भी काफिर यदि दीन को कबूल नहीं करता तो वह जुर्म कर रहा है, वह बेईमान है और उसे इस्लाम में लाना प्रत्येक मोमिन का फर्ज है। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान कोई राष्ट्र या कोई नेशन या कोई मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। और वह विचारधारा दुनिया के किसी भी कोने में हो सकती है। जो भी इस विचारधारा के विरुद्ध हो जाता है वह पाकिस्तान के अनुसार वह दुश्मन है, वाजिब कत्ल है और उसका सर तन से जुदा होना चाहिए। यह इस सोच, इस आइडियोलॉजी का मतलब है। इसीलिए पाकिस्तान में जो भी गैर मुस्लिम रहे उनको या तो मार दिया गया या तो उनका कन्वर्जन कराया गया। यह किसी का दोष नहीं है। यह न तो इसका इंसानियत से कोई लेना देना है, न ही किसी मुल्क से लेना देना है, न ही उस मुल्क की नीतियों से लेना देना है, बल्कि यह इस मुल्क का स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को आधार बना करके पाकिस्तान अपनी राह चल रहा है। उसमें दो तरीके के जिहाद हैं, जिहाद असगरी और जिहाद अकबरी, छोटा जिहाद और बड़ा जिहाद। तो जिस जगह इस्लाम नहीं है वहाँ इस्लाम नाफिज करना प्रत्येक मोमिन का कर्तव्य है। तो यह सोच पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में चल रही है, चाहे वो नाइजीरिया हो, चाहे सोमालिया हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका के जो भी देश हैं, जहाँ भी है वहाँ यह सोच चल रही है, यह विचारधारा चल रही है। इसी के आधार पर पूरे दुनिया में जो भी आतंक फैला हुआ है, जो भी हिंसाएं हो रही हैं, जो भी हत्याएं हो रही हैं, जो भी विस्फोट हो रहे हैं, जो भी निर्दोष मारे जा रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो औरतों को जलील किया जा रहा है, वह इसी आइडियोलॉजी के आधार पर किया जा रहा है। तो जाहिर है जब यह एक आइडियोलॉजी है, जब यह एक विचारधारा है, तो निश्चित है भारत में भी वही मस्तिष्क, वही दिमाग, वही सोच, वही आइडियोलॉजी, सब कुछ वही है। तो जितना इस देश पर खतरा देश के बाहर से है उससे कम खतरे देश के अंदर नहीं है। उसी सोच, उसी आइडियोलॉजी की जो जुबान है, चाहे वो हामिद अंसारी की भाषा हो, चाहे वो एक पंचर बनाने की भाषा हो, चाहे एक ओवैसी जैसे गुंडे की भाषा हो, जिसकी भी भाषा हो, जिसकी भी सोच हो, वो इसी सोच को दर्शाती है कि उसका मकसद क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। यदि धर्मनिरपेक्षता को कब्र बना करके इस लक्ष्य को पाया जा सकता है तो वही काम वो कर रहे हैं। इसीलिए जो भी हामिद अंसारी की भाषा है, जो भी उनके बोल हैं, वो इसी सोच, इसी आइडियोलॉजी पर हैं, क्योंकि वो कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। हामिद अंसारी मीन्स एक सोच, एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा। तो चाहे वो एक पंचर वाला बोल रहा हो या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा हो, लेकिन उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य, उसका मकसद सिर्फ एक है। इसी मकसद को लेकर के किशन जैसे व्यक्ति की हत्या होती है। उसके भी तार कहाँ से कहाँ तक जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान तक से उसके तार जुड़े हुए हैं। तो उस सोच, उस आइडियोलॉजी के आधार पर ही उसकी मौत हुई है। इसी तरह चाहे कमलेश
तिवारी की मृत्यु हो या किशन की मौत हो, तो उस सोच की वजह से हुई है, इसका और कोई कारण नहीं है। तो पाकिस्तान का मतलब सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करना। यह एक लक्ष्य है। जब तक इस मकसद को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तब तक यह जंग, तब तक यह जिहाद, तब तक यह संघर्ष, यह हिंसा चलती ही रहेगी। इसको रोका नहीं जा सकता। यह सबसे कड़वी सच्चाई यही है। और पाकिस्तान जब तक दुनिया के नक्शे पर रहेगा, तब तक यह सोच चलती रहेगी, क्योंकि यह सोच जो पाकिस्तान की सोच है, जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वह किसी और को एक्सेप्ट करता ही नहीं है। इसीलिए किसी ने कहा था कि एक गए गुजरे मुसलमान मिस्टर गांधी से बेहतर है। यह सोच उस आइडियोलॉजी ने उससे कहलवाया था। इसी आइडियोलॉजी के आधार पर गजवाए हिंद की परिकल्पना है। तो पाकिस्तान कोई मुल्क, कोई देश नहीं है। वह उस लक्ष्य, उस उद्देश्य, उस मकसद को पाने का साधन है जिस स्ट्रक्चर पर, जिस बुनियाद पर, जिस नींव पर पाकिस्तान खड़ा है। तो इसलिए पाकिस्तान से किसी इंसानियत, किसी मानवता की उम्मीद करना, यह दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जब तक यह सोच, जब तक यह आइडियोलॉजी रहेगी, तब तक न तो पाकिस्तान शांत रहेगा और न ही इस देश में उस सोच से प्रभावित लोग, जिहादी तत्व शांत रहेंगे। तब तक यह मुल्क भी अशांत रहेगा, जब तक यह सोच रहेगी, जब तक ये विचारधारा रहेगी, जब तक ये हिंसा भरी, रक्त भरी विचारधारा रहेगी, तब तक दुनिया के किसी भी कोने में शांति नहीं हो सकती। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि पाकिस्तान की साइकोलॉजी को, पाकिस्तान की मानसिकता को समझने का प्रयास किया जाए। क्योंकि जब तक यह पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी जड़ें क्या है, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ है और क्या उसका लक्ष्य है, क्या उसका मकसद है, तब तक पाकिस्तान के साथ सही नीतियाँ नहीं अपनाई जा सकती। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, यह एक प्रकार से इन्हें कवर प्रदान करता है अपने मकसद को प्राप्त करने के लिए। अपने उस जहरीले सोच, उस विषैले सोच को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि पाकिस्तान की साइकोलॉजी को समझने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान क्या है, किस आधार पर, किस आइडियोलॉजी पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ है और पाकिस्तान का मकसद क्या है। तो जब तक किसी के बारे में, किसी दुश्मन के बारे में जब तक पूरी तरह से जाना नहीं जा सकता, जब तक उसकी सोच के बारे में जाना नहीं जा सकता, जब तक उसके आइडियोलॉजी के बारे में जाना नहीं जा सकता, तब तक उसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी रोगी हो, गंभीर से गंभीर रोगी हो, जब तक आप उस रोग का, उस मरीज का पूरी तरह से रिसर्च नहीं कर लेते, तब तक उस मरीज का कोई भी इलाज नहीं हो सकता। यदि होगा भी तो वो सही नहीं होगा। तो उसी तरीके से पाकिस्तान एक मानसिक रोग से ग्रस्त रोगी मुल्क है।
जहाँ की सोच, जहाँ की आइडियोलॉजी सिर्फ कत्ल, खून, मार काट, हिंसा, यह उसके जड़ों में। 7वीं सदी की विचारधारा जो किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है, क्योंकि वक्त को पीछे लौटाया नहीं जा सकता, फिर भी उस विचारधारा को, हिंसावादी, मारकाट, रक्तपाती विचारधारा को आज भी चलाया जा रहा है, पूरी दुनिया में चलाने की कोशिश हो रही है, उसे कब्र प्रदान किया जा रहा है। लेकिन यह विचारधारा इस दुनिया में कितने खून बहाए हैं, इंसानियत का कत्ल हुआ है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब भी आप पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला को आप देखते हैं, सुनते हैं, उनकी जहरीली विषैली बातों को सुनते हैं, तो उस देश की साइकोलॉजी, उस देश की मानसिकता का पता चलता है कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान एक बीमारग्रस्त, मानसिक रोगों से ग्रस्त विचारधारा है। जिसका एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का शासन। वह विचारधारा, वह सोच, वह व्यवस्था लागू करना जो किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं है। अव्यवहारिक विचारधारा को, रक्तपाती विचारधारा को पूरे दुनिया में लागू करना, और जब तक वह विचारधारा पूरी दुनिया में लागू नहीं होती तब तक जिहाद चलता रहेगा। तो दुनिया कभी भी एक समान हो नहीं सकती। हर तरह से फूल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, कहीं जंगल है, कहीं बर्फ है, कहीं रेत है। तो ये रंग बिरंगी दुनिया कभी भी एक रंग में रंगी नहीं जा सकती। लेकिन किसी का दावा है, किसी का लक्ष्य है, किसी का मकसद है कि हमें इस दुनिया को एक ही रंग में रंगना है। तो ऐसा हो नहीं सकता। यदि ऐसा, कभी आप कल्पना कीजिए कि जिस मुल्क में 14 साल के पहले का कोई इतिहास नहीं है, जिनको अपनी पहचान, जिनको अपनी आइडियोलॉजी से एलर्जी है, उन्हें घृणा है कि हमारी पहचान क्या है, सच्चाई को नकारना, सच्चाई से दूर भागना, अपने पूर्वजों को नकारना, अपनी पहचान से नफरत करना, अपने होने नफरत करना। तो ऐसे मुल्क के बारे में आप क्या कर सकते हैं? जबकि कड़वी सच्चाई है कि जो भी पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, 90% का एक ही ब्लड है, एक ही खून है, एक ही पूर्वज है। उसके बाद भी यह विचारधारा पूरी तरह से उन्हें अपने जड़ों से काटती है और उन्हें सिर्फ उस बारे में बताया जाता है, उस बारे में पढ़ाया जाता है जो 14 साल पहले का इतिहास, जिनका आदर्श बिन कासिम हो, मोहम्मद बिन कासिम जिनका हीरो हो, जिनका हीरो अब्दाली हो, जिनका हीरो गोरी हो, गजनी हो, जिस आइडियोलॉजी में गोरी और गजनी जैसे लोग हीरो हों, तो उस विचार के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि ये विचारधारा इंसानियत के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। तो
इस विचारधारा को आप कैसे हरा सकते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न है कि विचारधारा को कैसे आप हरा सकते हैं, कैसे इस विचारधारा से मुक्ति पाई जा सकती है, इस दुनिया को